हेलो। सो लेट्स टॉक अबाउट परेशानी। परेशानी क्या है और इसके उत्तर कहाँ निहित है। आपने नोटिस किया होगा, हम कई बार बहुत छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं और इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि खुद की ही कंडीशन बिगाड़ लेते हैं। परेशान होते रहते हैं और फिर उस परेशानी में हम इतना खो जाते हैं कि हम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई बारी जब हम कई बातें बार बार सोचते हैं और जब वो बातें हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती हैं तो हमें लूज़ मोशंस हो जाते हैं या फिर बैक पेन या फिर कुछ भी ऐसा होने लगता है जो पहले नहीं होता है। एटलीस्ट मैंने अपने केस में तो ये नोटिस किया है कि मेरे साथ ऐसा होता है। पहले मुझे नहीं पता था कि ये साइकोलॉजिकली होता है या फिर इसकी प्रॉब्लम ऐसे ही है और ऐसे ही इस वजह से ये मुझे प्रॉब्लम हुई। देन मैंने मैं अक्सर करके मेडिसिन्स लेती थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों। देन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि चलो देखते हैं। अच्छा, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और ये साइकोलॉजी ये सब देखने की बहुत आदत है। तो मैंने नोटिस किया कि जो वो लोग सिम्टम्स बता रहे थे कि जब साइकोलॉजिस्ट भी अगर कोई सिम्टम्स बता रहे हैं तो वो ऐसे ही बताते हैं कि जब आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई बात आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है तो फिर आपको लूज़ मोशंस या कॉन्स्टिपेशंस हो जाते हैं, है ना। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हम जिस बात पर परेशान हो रहे हैं तो हम क्यों हो रहे हैं। आपने देखा होगा जब आप परेशान होते हैं तो फिर आपको उसका रीज़न पता होता है ना। जैसे कि आपको आपकी परेशानी का रीज़न पता होता है। अगर आप बहुत बहुत टाइम बहुत अच्छे से अपने आप को अकेले रख के ये चीज़ें गहन अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानी का कारण क्या है और इसका निवारण भी क्या है, ये आपके पास ही है, ठीक है। अगर आप सच में बिलीव करते हैं कि इधर उधर फ्लक्चुएट करना, देखना, जैसे कि मेरे अंदर आदत है कि मैं मेरे आसपास अगर कोई परेशानी होती है या मेरे अंदर कोई परेशानी होती है तो फिर मैं उसको जानने की कोशिश करती हूँ कि ये क्यों हो रही है और उसकी वजह से मुझ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि हमें परेशानी किस बात से है और इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, इस प्रॉब्लम में दिक्कत क्या आ रही है, इसमें परेशानी क्या है और इसका सॉल्यूशन भी, सच बताऊँ तो सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है। इसके लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप उसको लिखिए। ऑफ कोर्स आप अपनी एक डायरी बना लीजिए, आप वो प्रॉब्लम लिखिए, वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है वो लिखिए, ठीक है, ठीक है। हालांकि कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमें प्रॉब्लम क्या होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें पता होता है कि रीज़न क्या है परेशानी का। तो आपको देखना है, ठीक है, कि रीज़न क्या है एंड देन उस बात को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वहाँ पे आपकी क्या गलती थी, किसी चीज़ की गलती थी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, या फिर उस बात को लेट गो करना है, या फिर उस बात पे विचार करके उस बात को बिल्कुल सॉल्यूशन निकाल के एकदम उसका अंत कर देना है। देखिए, जो चीज़ आपको परेशानी दे रही है ऑफ़ कोर्स वो आपको कभी खुशी तो देगी नहीं, है ना। तो जो चीज़ आपको परेशानी दे रही है उसको आप एकदम सी ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हम अकेले आए थे, हमें अकेले जाना है। परेशानी कोई दूसरे की दी हुई हम क्यों लें, है ना। देखिए, जब हम खुश होंगे, जब हम स्वस्थ होंगे तो हम किसी दूसरे के साथ स्वच्छ मन से, स्वस्थ मन से, स्वस्थ शरीर से और एक अच्छे मन से उसके साथ कोई रिश्ता रख पाएंगे ना, कोई बिहेवियर अच्छा सा कर पाएंगे ना। लेकिन जब हम ही नहीं संतुष्ट हैं अपने आप से तो हम किसी दूसरे को क्या खुशी देंगे। अब आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप परेशान होते हैं, ठीक है, आप इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि आप आसपास का भी माहौल ख़राब कर देते हैं, है ना। अब वो करना नहीं चाहते हैं आप, लेकिन इन द सेंस अगर आपका मूड ख़राब होता है, अगर आपसे उस टाइम किसी ने बात करी तो फिर आपने उस पर चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया। अब वो व्यक्ति, उसे तो नहीं पता होता है ना कि आप परेशान हैं। अब आप परेशान हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने ये जो गुस्सा उस पर किया है उसका उसके मेंटल लेवल पर इफेक्ट किया। अब आपने अपनी परेशानी थोड़ी थोड़ी उस पर ट्रांसफ़र कर दी। अब क्या हुआ, माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया, है ना। तो आपको इस पे काम करना है, काम करना है।
अब वहाँ पे उसकी गलती नहीं थी, आप जाके सॉरी बोलिए। आप अपनी परेशानी का सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन कैसे निकालना है? सॉल्यूशन आपके पास ही है। मैंने बोला ना, आप डायरी बनाइए, आप लिखिए प्रॉब्लम्स एंड देन उसका सॉल्यूशन सोचिए। अपने डॉक्टर कभी कभी खुद बनना चाहिए, मतलब मेंटल हेल्थ परेशानियों के, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही डॉक्टर बन जाओ अपना, बेवकूफ़ी नहीं, मतलब अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। क्यों बढ़ती जाती हैं? क्योंकि हम परेशान होते हैं, होते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन निकालने की बजाय हम और परेशानियाँ उसमें जोड़ते जाते हैं, झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप बहुत परेशान हैं, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, लंबी सांसें लीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए और एक अकेली जगह पे बैठ जाइए। एक अकेली जगह पे बैठ जाइए, बिल्कुल अपनी ओर ध्यान केंद्रित कर लीजिए, मतलब अपने आप को एकदम डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। आप अपना फ्यूचर सोचने लगे, आप अपना करियर सोचने लगे, आप अपनी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडीज़ के बारे में सोचने लगे, आप अपने बिताए हुए अच्छे पल सोचने लगे। इससे आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। परेशानी नहीं गई लेकिन माइंड डाइवर्ट हो गया ना। अब जब माइंड डाइवर्ट हो गया तब आप थोड़ा एक अलग स्टेट में होंगे। अब जब अलग स्टेट में हैं उस वक्त सोचिए कि परेशानी ज़्यादा बड़ी है या आपकी खुशियाँ, ठीक है। और परेशानी किस वजह से है और जिस वजह से है आप उसको समझिए और फिर उसको थोड़ा सा अपने आप से दूर करिए, उस परेशानी को, है ना। कभी कभी गुस्से में हम बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। उन गलतियों से बचना है तो खुद को एनालाइज करना शुरू कर दीजिए, है ना। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप भी सीखिए। धन्यवाद।